हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं तरुण तेवतिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तेवतिया क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आपने पहली दो वीडियो देख ली होगी। नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी रूल की हमने दो वीडियो डाल दी हैं। आज हम तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, सबसे पहले तो जो लोग आज ही हमसे जुड़ रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, तो आज जो है हम अपना डिविजिबिलिटी रूल का तीसरा क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो डिविजिबिलिटी रूल चल रहा था। डिविजिबिलिटी रूल, इसमें जो है हम जो है रूल सीख चुके थे 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, उसके बाद 3 का, 9 का, उसके बाद 5 का, 25 का, उसके बाद 6 का। ठीक है, ये सब रूल हम सीख चुके थे। आज जो हम रूल सीखेंगे जो हमारे बचे हुए रूल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो रूल स्टार्ट कर रहे हैं वो है 7, 11 और 13। इन तीनों का रूल मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं कि इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। और इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो अलग अलग भी हैं। 7 का अलग है, 11 का अलग है, 13 का अलग है। लेकिन इनका एक रूल ऐसा भी होता है जो तीनों के लिए ही लग जाता है। सही है, तो सबसे पहले हम वो जो तीनों वाला रूल है उसकी बात करते हैं। उसके बाद 7 का अलग बता दूंगा, 11 का अलग बता दूंगा और 13 का अलग बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो 7, 11, 13 का हम रूल स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो इसका रूल क्या है 7, 11, 13 का। कि जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, कोई भी हमने नंबर नॉर्मली लिख लिया, जैसे 5472, ये एक नंबर है। हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 7 से, 11 से या 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका चेक करने का रूल क्या है, ये जो रूल मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं ये 7, 11, 13 तीनों पे ही एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना। ये रूल ये है कि लास्ट की तरफ से तुम 3-3 नंबरों के पेयर बना लो। लास्ट की साइड से 3-3 नंबरों के पेयर बना लो। जैसे ये हमने 3 नंबर का एक पेयर बना लिया। उसके बाद यहां ये जो बचा इसे भी 3 का एक पेयर बना लेते हैं, लेकिन 3 डिजिट है नहीं तो अपनी तरफ से हमने 0 0 लगा के इसे भी पेयर बना लिया। हो 3 डिजिट लगाओ 0 मत लगाओ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो 3 डिजिट का हमने ये भी एक नंबर बना लिया और 3 का ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में डिफरेंस चेक करना है। जैसे 472 और यहाँ पे है 005, इनका डिफरेंस लो। 472 और 005 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 467। क्या आएगा, 467। अब ये जो नंबर निकल का आया 467, इसको हम ये चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे हम 467 को 7 से डिवाइड करके अगर देखें, 7 6 42, 7 4 7 नहीं करता ये, तो 7 6 42 5 बचता है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 11 से डिवाइड करके देखना इसको, 11 चौक 44, 2 27, नहीं 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम इसे 13 से डिवाइड करके देखें तो 13 3 39, 7 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये हमारा ना तो 7 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 13 से डिवाइड हो रहा। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा सा रूल ऐसे ही लग रहा होगा कि ये क्या उठ पटांग सा रूल है। अभी हम जैसे 2-3 एग्जांपल इसके समझेंगे तो तुम्हें यही रूल अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल उठाता हूं तुम्हारे सामने। जैसे नंबर ले लेते हैं हम 380247। मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 7, 11 और 13 में से किससे डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, 3-3 के पेयर बना देते हैं। बन गया 3 का पेयर, इसे भी बना देते हैं, ये भी बन गया 3 का पेयर। ये बना है 247, ये बना है 380। अब क्या करो, दोनों पेयरों का आपस में क्या निकाल दो, डिफरेंस। 380 में से 247, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े पेयर में से छोटे पेयर को माइनस करना। 387 में से 247 अगर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 133।
यही तो बन जाएगा 133। 10 में से 7 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1। अब क्या बचा, ये जो 133 बचा इसे ये चेक करो क्या ये 7 से डिवाइड है। तो हम देख रहे हैं 7 एकम 7 6, 7 नम 63, जी 7 से डिवाइड है बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर 133 7 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड है, समझ गए। दूसरा, अब इस 133 को हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 133 को हम 11 से डिवाइड करें तो 11 कम 11 2 23, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। फिर देखो 133 को तुम 13 से डिवाइड करके, तो 13 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो 13 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर ऐसा है जो बस केवल किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, केवल केवल 7 से डिवाइड हो रहा, ना 11 से डिवाइड हो रहा ना 13 से डिवाइड हो रहा। थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ होगा, 10-20% कुछ तो समझ आएगा तुम्हारे ये रूल। नहीं आया अभी, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो बिल्कुल नई चीज है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी तुम्हें, एक दो एग्जांपल और कराने दो, फिर ये रूल देखो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं और दूसरा एक एग्जांपल उठाता हूं। जैसे ये 6891647, मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 7 11 और 13 में से किससे डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट की तरफ से 3-3 नंबरों के पेयर बनाऊंगा। ये बन गया पेयर, 3 का पेयर ये बन गया, सही है। अब ये जो 2 पेयर बन गए, अभी तुम्हारा जब मैं पहला एग्जांपल दे रहा होगा, जब तुम्हारे ये दिमाग में भी आ रही होगी बात कि जी 2 से ज्यादा पेयर हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तो देखो मैं बता रहा हूं क्या होगा, सब चीजें बताई जाएंगी, धीरे धीरे ध्यान रखो बस। ये तुम्हारा तीसरा पेयर बन गया, सही है। हो सकता है आगे तुम्हारा चौथा पेयर भी आ जाए, पेयर चौथा भी आ जाए, पांचवा भी आ जाए, बस इतना ही आ सकता है, इससे बड़ा नंबर थोड़ी ना आएगा। तो देखो तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें अल्टरनेट पेयर्स को पहले आपस में ऐड करना होगा। इस पेयर को पहले इस पेयर में ऐड करना होगा, इस पेयर को इस पेयर में ऐड करना होगा, सही है। पहले को तीसरे में ऐड करना होगा, दूसरे को चौथे में ऐड करना होगा, समझ रहे हो। दूसरा चौथा छठा, पहला तीसरा पांचवा, पहले उनको आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद डिफरेंस निकाल देंगे। 647 को ऐड करेंगे पहले 006 में, तो क्या बन जाएगा 653, उसके बाद डिफरेंस निकाल दो। आगे तो पेयर था ही नहीं तो बस तो यही लिख जाएगा। 11 में से 3 जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3 और 8 में से 6 जाएगा 2, क्या बन गया 238। ये पेयर हम इसके साथ लेके गए, इस पेयर को आगे लेके जाते अगर कोई पेयर होता, लेकिन आगे कोई पेयर नहीं है, तो बस ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ठीक है। तो हमने इसको इसके साथ ऐड करा, इसको आगे कोई था ही नहीं, ऐड नहीं करा, यहां से जो भी दोनों का आया उनका क्या निकाल दिया, डिफरेंस। कितना आया 238। अब इस 238 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। 7 के 21, 2 बचा, 7 चौक 28, बिल्कुल ये तो 7 से डिवाइड हो गया। फिर इसे हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 11 दूनी 22, 1 11 से डिवाइड नहीं हुआ। फिर हम इसे किससे डिवाइड करके देखते हैं, 13 से। 13 कम 13 10, 108, नहीं 13 से भी डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नंबर भी एक ऐसा नंबर था जो केवल किससे डिवाइड हो पाया, 7 से। ना ये 11 से डिवाइड हुआ, ना ये 13 से डिवाइड हुआ। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। देखिए भाई अगला एग्जाम्पल देके देखते हैं हम। नंबर लिखते हैं 6901845, ये नंबर है। हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 11 या 13 में से किसी से भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा करो, इसको 9 बना लो, इसको 9 बना लो, 6901895। तो क्या करते हैं, पीछे से 3-3 के पेयर बना लेते हैं। ये बन गया एक पेयर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया हमारा, ठीक है। हमें पता है अल्टरनेट पेयर पहले एक साथ जाएंगे, ये वाला पेयर पहले इसमें जुड़ेगा। 895 में जैसे ही हम 6 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 901। ये 901 है, ये भी 901 है, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस निकलते ही क्या आ गया
0। इसका और इस वाले पेयर का डिफरेंस क्या आ गया? 0 आ गया। अब अगर डिफरेंस हमारा 0 आ गया तो हमें 0 को सबसे पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 7 से। अब समस्या ये आ गई कि हमें ये नहीं पता कि 0 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैं पहली ही वीडियो में तुम्हें ये बता चुका हूं कि 0 जो है दुनिया का एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 0 को तुम 7 से कर लो, 11 से कर लो, 13 से कर लो, 0 को तुम किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, 0 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिवाइड होने के बाद आएगा रिजल्ट 0 ही। पर हमें तो बस ये देखना है ना कि 0 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बिल्कुल 0 डिवाइड हो रहा है, 0 7 से डिवाइड हो रहा है, 0 11 से डिवाइड हो रहा है, 0 13 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर 0 इन सब से डिवाइड हो रहा है, या ये कह लो इनका डिफरेंस अगर 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर एक ऐसा नंबर हो गया जो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। समझ में आ रही है बात? सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। 1 2 3 1 1 2 3 7 3 1 7 9, ये एक नंबर है। 1 2 3 7 3 1 7 9, ये एक नंबर है। मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर ये नंबर 7 11 और 13 में से किससे डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये बन गया हमारा, एक पेयर ये बन गया हमारा, और एक पेयर 0 लगा के यहां बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो 179 है, सबसे पहले ये 179 12 के साथ जाएगा, जुड़ जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा बताओ? 191। ठीक है, 191। उसके बाद इनका आपस में क्या निकल जाएगा? डिफरेंस। 3 में से 1 जाएगा 2, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, क्या आ गया? 182। अब 182 को 7 से डिवाइड करके देखो। 182 को हम 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, बिल्कुल 7 से डिवाइड हो गया। 11 से डिवाइड करके देखो, 11 एकम 11, 7 नहीं, 11 से डिवाइड नहीं हो पाया। 13 से डिवाइड करके देखो, 13 एकम 13, 5 13 चौका 52, 13 से भी डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये दो नंबरों से डिवाइड हो रहा है। किस किस से? 7 से, 11 से, और 7 से और 13 से। 11 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 1 3 1 7 9 0 7 9 0 2 1 4 2 1 4 4 5 6 4 5 6। मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 7 11 13 में से किस नंबर से डिवाइड हो रहा है और किस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो देखो मैं कैसे चेक करूंगा। यहां से 3 3 के पेयर बना लूंगा। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और यहाँ पे 0 लगा के 3 का पेयर एक ये बन गया। सही है, 3 3 के ये इस बार कितने पेयर बन गए? 4 पेयर बन गए, 3 3 डिजिट के। तो ये वाला पेयर पहले इस वाले पेयर के साथ जाएगा और ये वाला पेयर इस पेयर के साथ जाएगा। 456 पहले 790 में ऐड होगा। 0 और 6 6, 5 और 9 14 का 4, 1 7 4 11 1 12, 214 जाएगा 31 के साथ। 1 और 4 5, 1 और 3 4 और 2। और उसके बाद इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 1, क्या निकल का आ गया? 1001। क्या निकल का आ गया? 1001। इस पेयर को इस पेयर के साथ लेंगे, इस पेयर को इस पेयर के साथ लेंगे, और उसके बाद हम इनका क्या निकालने हैं? डिफरेंस। कितना डिफरेंस निकल का आया है इनका? 1001। तो ये जो 1001 है इसको अब हम डिवाइड करके देखते हैं। 1001 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 2 7 21, बिल्कुल 7 से डिवाइड हो गया। उसके बाद अगर इसे हम 11 से डिवाइड करके देखें, 11 9 99, 1 11 एकम 11, ये 11 से भी डिवाइड हो गया। उसके बाद 13 से डिवाइड करके देखते हैं।
13 सत्ते 91, 9 13 सत्ते 91, ये 13 से भी डिवाइड हो गया। तो 1001 जो है 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड हो गया है। तो अगर ये तीनों से डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब ये जो बहुत बड़ा सा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था, ये बहुत बड़ा सा नंबर 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। समझ में आ गया? सही है। अब ये जो 1001 निकल का आया है, ये 1001 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये जो 1001 है, ठीक है, इस 1001 के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट नंबर क्यों है। चलो देखिए भाई, ये जो 1001 है, ये इतना इंपॉर्टेंट नंबर क्यों है? 1001 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1001 जो बनता है वो 7 गुणा 11 गुणा 13 की मल्टीप्लाई से है। 13 की मल्टीप्लाई से क्या बनता है? 1001। 1001 जो है 7 गुणा 11 गुणा 13 अगर कर दें तो 1001 बनता है। ठीक है, तो अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है? ऐसे तो हर नंबर किसी न किसी की मल्टीप्लाई करके बनता ही है, इसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं, इसे इतना इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं? ऐसी क्या बात है? देखो ऐसी ये बात है क्योंकि अगर 1001 में किसी भी 3 नंबर की मल्टीप्लाई अगर करके देखी जाए, 1001 में किसी भी 3 डिजिट वाले नंबर की अगर मल्टीप्लाई करके देखी जाए तो ये पता क्या करता है? 1001 इस 3 नंबर वाले डिजिट को रिपीट कर देता है और 6 डिजिट का एक नंबर बना देता है, लेकिन वो 6 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट वालों को रिपीट करके बनेगा। समझ में आ रही है? तुम इस चीज को चेक कर सकते हो। चेक करने का मन हो रहा है? देखो कैलकुलेटर उठाओ अपना, है ना, कैलकुलेटर उठाओ, उसमें लिखो 1001 मल्टीप्लाई कोई भी 3 डिजिट का नंबर जो तुम्हारे माइंड में आ रहा 3 डिजिट का नंबर डाल दो और एकदम देखो तुम वो 3 डिजिट का नंबर रिपीट हो गया ना रिपीट। कोई भी 3 डिजिट का नंबर डाल दो तो ये, तो 1001 इसलिए रिपीट है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो 6 डिजिट के होंगे और उसमें तुम्हें 3 डिजिट रिपीट होती हुई दिखाई दे रही होंगी, तो कभी भी तुम्हें 3 डिजिट रिपीट होती दिखाई दे और वो 6 डिजिट का नंबर है तो तुम समझ जाना कि इसका मतलब ये नंबर 1001 की मल्टीप्लाई करके बना है, और 1001 की मल्टीप्लाई करके बना है तो इसका मतलब 7, 11 और 13 से मिलकर बना है। समझ में आ रही है बात? सही है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वो ये कह देगा कि एक 6 डिजिट का नंबर है जो 3 डिजिट को रिपीट करके बना है। सपोज वो कुछ भी लिख दे, ऐसे लिख दे 3 4 9 ऐसे लिख दे, और 3 4 9 ये एक 6 डिजिट का नंबर है। ऐसे बोल देगा कि एक 3 डिजिट की संख्या को रिपीट करके एक 6 डिजिट की संख्या बनाई गई है, तो बताइए ऐसी संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? ऐसी संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? तो ये ध्यान रखना, ऐसी संख्या हमेशा 7 से, 11 से और 13 से, तीनों से डिविजिबल होगी। अगर ऑप्शन ऐसे बना दिए ना, 7 भी दे दिया, 11 भी दे दिया, 13 भी दे दिया और डी ऑप्शन में दे दिया ऑल ऑफ दीज, तो हम फिर आंसर लगा पाएंगे ऑल ऑफ दीज। सही है। या एक ऑप्शन में 1001 दे दिया तो फिर हम 1001 टिक करेंगे क्योंकि 1001 के अंदर 7 भी आ गया, 11 भी आ गया और 13 भी आ गया। ऐसा कोई भी नंबर जो 3 डिजिट को रिपीट करके बना होगा, हमेशा ध्यान रखना वो नंबर 7, 11, 13 तीनों से एक साथ डिवाइड होगा। ऐसे नहीं किसी एक से होगा, तीनों से एक साथ डिवाइड होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और इस पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है? इस पे एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जैसे ये कह दे 4x7 y2z is divisible by 7, 11 and 13, then find x plus y plus z, देन फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसा कोई नंबर दे दे
कि 4x7y2z is divisible by 7, 11 and 13, then find the value of x plus y plus z। तो जब भी हम ये देखेंगे कि कोई नंबर 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो रहा, 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो रहा, और वो 6 डिजिट का नंबर है। किसका डिजिट का नंबर है? 6 डिजिट का। तो 7, 11, 13 तीनों से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 1001 से डिवाइड हो रहा है। अभी तो बताया वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा? 1001 से। और अगर कोई नंबर 1001 से डिवाइड हो रहा, या ये कह लो 7, 11, 13 से डिवाइड हो रहा और वो 6 डिजिट का, तो इसका मतलब उसकी 3 डिजिट रिपीट करेंगे। ये 6 डिजिट में ही लगेगा, और मैं मत लगा देना इसको, केवल 6 डिजिट के लिए बना है ये सवाल। तो 6 डिजिट का अगर वो क्वेश्चन होगा तो वो 3 डिजिट को रिपीट करेगा। सही है? तो इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि ये वाली 3 डिजिट और ये वाली 3 डिजिट रिपीट हो रही होंगी। मतलब यहां शुरू में अगर 4 है तो यहां भी 4 होगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ 7 है तो यहाँ भी क्या होगा? 7 होगा। तो अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ y है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ z है और यहाँ 7 है, तो इसका मतलब z की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 6 प्लस 7 13। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 13। और अगर देखा जाए तो नंबर जो ये बनेगा, ये नंबर बनेगा 4 2 7 4 2 7। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ गए? ऐसा एक नंबर जो है, जैसे ये 1001 है, 3 डिजिट वालों के लिए है, ऐसा एक नंबर 2 डिजिट के लिए बना है जो 2 डिजिट के नंबर को रिपीट कर देता है। देखो उसका भी मैं बता देता हूं। 101 की मल्टीप्लाई किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर में कर दो, 101 की मल्टीप्लाई किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर में कर दो, तो वो क्या करेगा? उस 2 डिजिट वाले नंबर को रिपीट कर देगा। ये ए बी इंटू ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये ए बी इंटू ए बी। नहीं हो रहा विश्वास? फिर से कैलकुलेटर निकाल लेंगे, निकाल के चेक कर लो। 101 मल्टीप्लाई 2 डिजिट का कोई भी नंबर जो तुम्हारा मन में आए, हैं? क्या रहा? रिपीट हो गया ना? हो गया ना रिपीट? ठीक है। तो 101 भी 2 डिजिट के नंबर को रिपीट करेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, इसके ऊपर सीएचएसएल में आया था एक बार क्वेश्चन कि 2 डिजिट के नंबर को रिपीट करके अगर 4 डिजिट का कोई भी नंबर बनाया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे दे दे वो 53 और 53, तो बताइए ऐसा नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? ऐसा नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो ऐसा नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 101 से। 101 से डिविजिबल होगा। समझ गए? और ऐसा क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे सामने आए ना, तुमने कुछ पढ़ भी नहीं रखा हो, ऐसा तुमने कभी कोई क्वेश्चन करा नहीं है, एकदम से तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ गया कि ऐसा नंबर बना के ऐसा नंबर बनाया है, तो बताओ ये हमेशा किससे डिविजिबल है? कोई टेंशन की जरूरत नहीं, तो वो ऑप्शन लो, ऑप्शन में से जिससे भी वो डिवाइड हो रहा है सबसे चेक करके देखो। किसी एक से डिवाइड हो रहा तो ठीक है, सबसे डिवाइड हो रहा तो फिर ऑल ऑफ दीज। समझ गए? कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ऑप्शन से करो। ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें बनाई जा सकती है जो तभी हमें पता चलेगी अच्छा ऐसा भी हो जाए, क्योंकि नंबरों को लेकर कोई कुछ भी बना सकता है। सही है? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 7 का 11 का 13 का रूल समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, चलिए अब कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, या 7 का 11 का। चलो मैं सबका पहले तुम्हें सिंगल सिंगल रूल बताता हूँ। 7 का अलग क्या है, 11 का अलग क्या है, 13 का अलग क्या है, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, अब जो मैं इनके अलग अलग रूल बताता हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं 11 का रूल। 11 का जो ये रूल है, सबसे ज्यादा वैसे यही यूज होगा जो उन सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ये रूल क्या है कि ओड प्लेस पे आने वाली डिजिट और इवन प्लेस पे आने वाली डिजिट के सम का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या 33 होना चाहिए। ठीक है, विषम अंकों पर और सम अंकों पर आने वाली जो संख्या होंगी या डिजिट होंगी, उनका जो योग का अंतर होगा वो क्या होना चाहिए? 0, 11, 22 और 33। ठीक है, लैंग्वेज से समझ नहीं आ रहा होगा, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो हमने एक नंबर लिया 16 64 52, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो देखो कैसे चेक करेंगे। ओड प्लेस पे, ओड प्लेस का मतलब पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवे पे, सातवें पे, नौवे पे, और इवन प्लेस यानी दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे, आठवें पे, ऐसे आने वाले डिजिट का सम। इधर से इसका सम 1 और 6 7, 7 और 5 12। इधर से देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12। इधर का सम 12, इधर का सम 12। दोनों तरफ के सम निकाल के तुम्हें उनका निकालना है डिफरेंस। 12 और 12 का डिफरेंस कितना निकल का आया? 0। अगर डिफरेंस 0 निकलता है, या 11 निकलता है, या 22 निकलता है, या 33 निकलता है, तो नंबर 11 से डिविजिबल है। और अगर डिफरेंस 0, 11, 22, 33, 44 ऐसे नहीं निकलता तो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ये? एक दो एग्जांपल और करके देख लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं 7 9 4 5, 7 9 4 5 9 3 8। जैसे ये एक नंबर है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे चेक करेंगे। ओड प्लेस वाली डिजिट ले लेते हैं पहले। 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28 बना इधर का। सही है। इधर वाला देखो 9 और 5 14। ठीक है, 14 और 3 17, ये 28 है, ये 17 है, बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 11 है। तो बीच का डिफरेंस 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड है। बीच का डिफरेंस 0 आ रहा है तो नंबर 11 से डिवाइड है। बीच का डिफरेंस 22 आ रहा है तो नंबर 11 से डिवाइड है, नहीं तो नंबर 11 से डिवाइड नहीं। समझ में आ गया 11 का रूल? ठीक है, चलिए अब सीखते हैं हम 13 का रूल। 13 का रूल बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा मुश्किल है ये। और ये जो मैं 13 का रूल तुम्हें बताने वाला हूँ, ये किसी भी 2 डिजिट के प्राइम नंबर के लिए तुम लगा सकते हो। ठीक है, किसी भी 2 डिजिट के प्राइम नंबर के लिए रूल ये तुम लगा सकते हो। ये रूल हम खुद से बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, इसे मैं 13 पे, 17 पे, 19 पे बना के दिखा देता हूँ, एक बार समझ लो। जरूरत नहीं पड़ती वैसे इनकी, फिर भी बस समझ लेते हैं। 13 का आ सकता है कभी कभी, है ना, या इन फ्यूचर में हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाए, क्योंकि ज्यादातर सब रूल सबके याद हो ही चुके हैं। तो 13 का एक नई चीज है। तो 13 का रूल ये बनता है देखो 13 में जो लास्ट के डिजिट है वो क्या है? 3। और जो पहली डिजिट है वो क्या है? 1। बहुत ध्यान से समझना भाई 13 का रूल। लास्ट की डिजिट 3 है और पहली डिजिट क्या है? 1। तो 3 के साथ तो तुम लिख लो x, 3 के साथ तो तुम लिख लो x। ठीक है, 3 के साथ तो x लिख लो। ठीक है, और उसके बाद जो ये 1 है, उसके बाद जो ये 1 है, इस 1 को यहां लिख लो। ठीक है, बीच में अभी प्लस माइनस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। 3 के साथ तो x लिख लो और इस 1 को लिख लो यहां। और उसके बाद x की जगह बार बार अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 ऐसे रख के देखना शुरू करो। और साथ में वो जो 1 है वो 1 रखने के बाद प्लस या माइनस करके देखते जाओ। प्लस या माइनस करने पर जहां भी नंबर 13 बन जाएगा, इसका मतलब वही हमारा रूल बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो 3 की जगह में वो x की जगह में 1 लूं, तो 3 गुना 1 3 ही होगा, नहीं बनता 13। प्लस भी 1 करके नहीं बनेगा, ना -1। 2 करूं, 3 तिया 3 दूनी 6, नहीं 3 तिया 9, बहुत कम है अभी तो। अगर मैं x की जगह 4 कर लूं, 3 चौक 12, और इसे प्लस कर दूं, तो 13 बन गया? नहीं बन गया? बन गया ना 13। इसका मतलब इन दोनों डिजिट को यूज करके हमें 13 ही बनाना वापस से। बस हमें खुद से ढूंढना होगा कि कैसे बनेगा 13। इन दोनों डिजिट को ही यूज करके बनाना। लास्ट वाली डिजिट में तो तुम एक x ले लेना और इस वाली डिजिट को साइड में लिख लेना। ठीक है, x की जगह बार बार अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 ऐसे रख के देखते चले जाओ। और ये जो है इधर वाला 1, ये प्लस या माइनस करके जहां भी 13 बन जाएगा, तुरंत तुम्हारा रूल बन गया। अब रूल ये बन गया कि इस वाली डिजिट में 3 की मल्टीप्लाई करो। इस वाली डिजिट में क्या करो? 3 की मल्टीप्लाई करो। और यहां पे अगर प्लस लगा है तो इसका मतलब बाकी बचे हुए में उसे जोड़ते जाओ। बाकी बचे हुए में उसे क्या करते जाओ? जोड़ते जाओ। और अगर यहाँ पर माइनस बना है तो बाकी बचे हुए में उसे क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल से आएगा समझ में। चलो देखो एग्जाम्पल करते हैं 2 3। देखिए भाई
जैसे ये नंबर है 3211, मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 13 से डिवाइड है या नहीं है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे x की जगह अगर हम 4 रख लें तो 3 चौक 12 प्लस 1 13 बन जाएगा। मतलब लास्ट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई करके, लास्ट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई करके पहली डिजिट में जोड़ने पर, लास्ट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई करके पहली डिजिट में जोड़ने पे, पहली डिजिट में जोड़ने पे नंबर 13 से कट रहा है। ठीक है, तो यही रूल हम बना देते हैं। लास्ट डिजिट में जैसे ये नंबर मुझे चेक करना कि ये नंबर 13 से डिवाइड है या नहीं है, तो मैं लास्ट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एक में 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बना 4, और उसे पहली डिजिट में जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा 325, क्या बन जाएगा 325 बन जाएगा। फिर से लास्ट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही लास्ट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई करोगे 5 चौक 20 और पहली डिजिट में उसे जोड़ दो तो 32 और 20 क्या बन गया 52, 52 तो 13 से डिवाइड हो जा, इसका मतलब ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा अगर ऐसा कोई नंबर निकल कर आता है जो 13 से डिवाइड नहीं होगा। और ये बात समझ में, ठीक है। फिर से देखते हैं, लास्ट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई करके पहली डिजिट में जोड़ना है। 7 चौक 28, यहाँ पर 28 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा ये 5 7 7 3 7, 5 चौक 20 जोड़ दोगे तो 7 9 3 7, 7 चौक 28 जोड़ दोगे तो 9 8 17 1 6 7, इसका 7 चौक 28 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा 104। ठीक है, और इसका ऐसे तो दिख रहा है हमें 13 से ही कट रहा है, 13 8 104। ठीक है, और अगर हम इसकी लास्ट डिजिट का 4 गुना फिर से जोड़ते हैं, 4 चौक 16 तो ये 26 बन गया, तो भी ये पूरा पूरा हमारा 13 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है कैसे रूल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर का रूल बना सकते हैं प्राइम नंबर में। जैसे मान लो हमें 17 का बनाना, कि 17 का रूल क्या है किसी भी नंबर को डिवाइड करने में, तो लास्ट डिजिट लिखो 7, इसके साथ x लिखो और इधर क्या लिख लो 1। ठीक है, अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और 35 में से एक घटा दे तो क्या बन जा 34, और 34 17 से कट जाएगा, 34 17 से कट जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये रूल हो गया कि जो हमारी लास्ट डिजिट है उसमें तुम्हें 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और पहले वाले डिजिटों में से वो इस बार क्या करनी होगी माइनस, पहले वाले डिजिटों में से इस बार वो क्या करनी होगी माइनस, तो वो डिवाइड करते चले जाओ, वो ऐसे ही करते चले जाओ, और लास्ट में जाकर अगर वो 17 से कट जाता है तो नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नंबर 17 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये रूल, सही है। चलिए, तो अब हमने मोस्टली सारे रूल कर लिए हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के। ठीक है, चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ ए 9 डिजिट नंबर 38,9p,6378q is divisible by 36, then the value of under root 5p plus 7q will be। और ये भी दिया गया है कि q is greater than 4। मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूं, क्या है, एक 9 अंकों की संख्या 389p63789 is divisible by 36, then find the value of, तो बताइए अंडर रूट 5p प्लस 7q का मान क्या होगा यदि q का मान 4 से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए अब ये किससे नंबर को डिवाइड होने के लिए बोल रहा, 36 से। 36 का तो हमने कोई डायरेक्ट रूल पढ़ा नहीं है, कोई 36 का डायरेक्ट रूल थोड़ी पढ़ा हमने। तो मैंने तुम्हें ये बताया था जब मैं 6 का रूल समझा रहा था कि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। ऐसा कोई नंबर आएगा जिसका तुमने डायरेक्ट रूल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम उस नंबर को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक ऐसे करेंगे कि ऐसे दो नंबरों में वो ब्रेक हो जिनके रूल हमने पढ़ रखे हैं, और साथ के साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि उन दोनों नंबरों में आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, वे दोनों नंबर आपस में क्या हो, कोप्राइम। तो जैसे 36 है, 36 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 9 गुना 4, 36 को 9 गुना 4 ब्रेक कर देंगे, यानी जो नंबर 9 से डिवाइड होगा और जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट यानी 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है, फर्स्ट क्लास में समझाई थी ये बात। ठीक है,
तो सबसे पहले हम 4 का रूल लगाते हैं। 4 का रूल क्या था? 4 का रूल ये था कि जिस नंबर की बाद की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी वह पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बाद की 2 डिजिट है 8 और Q की वैल्यू जो है 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो 4 से बड़ी Q की वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। अगर मैं 85 रखूं तो क्या 85 4 से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर अगर मैं 6 रखूं 86 भी नहीं हो रहा। 7 रखूं 87 भी नहीं हो रहा। अगर मैं 8 रखूं 88 4 से डिवाइड हो रहा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। सही है। तो इसका मतलब Q की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। Q की वैल्यू क्या है? 8। सही है। Q की जगह जो है 8 आएगा। अब हम इस पे किसका रूल और लगाएंगे? नो का। दोनों का ही रूल लगाएंगे। नो का रूल क्या था? डिजिटल सम बताया था। नो का रूल क्या बताया था? डिजिटल सम बताया था ना। तो लगा लेते हैं भाई, डिजिटल सम लगा लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं? 6 और 3, 6 और 3 ये हटा दो। ठीक है, 9 बन गया। ये 9 बन गया, इसको भी हटा दो। और क्या है? 3 और 8 11, 11 और 7 18। ये देखो 18 हटा दो। 3 और 8 11 और 7 18। 6 और 3 9 9। जहां 9 बन रहा, 18 बन रहा, 27 बन रहा, उसको हटा दो। यही तो 9 का रूल है, डिजिटल सम। आगे चल के क्या बचा? 8 बचा और एक 8 ये Q वाला बचा। तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। 16 में अब हम क्या जोड़ दें कि 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? तो 16 में हम जोड़ सकते हैं क्या? 2। तो इसका मतलब P का मान 2 है। P का मान क्या है? 2। तो P का मान 2 है और Q का मान है 8। तो P की जगह 2 रख दो, 5 दूनी 10। Q की जगह 8 रख दो, 8 सती 56। 10 और 56 हो गया √66। बताइए, आगे समझ में? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन है ये। इफ 10 डिजिट नंबर 5432y1749x is divisible by 72, then what is the value of 5x minus 4y? ये हिंदी में मैं बता देता हूं क्या कह रहा है। एक 10 अंकों की संख्या 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x अगर 72 से विभक्त है तो बताइए 5x माइनस 4y की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा था वैसे ही सेम ही है। कोई 72 का डायरेक्ट रूल तो कोई होता नहीं, तो हम 72 को ब्रेक करेंगे ऐसे दो नंबरों में जिनका रूल हमें पता हो। तो ऐसे दो नंबर हो गए 9 और 8। 9 और 8 की मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है? 72। यानी जो नंबर 9 से और 8 से दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? 8 का रूल क्या था? 8 का रूल ये था कि जिस नंबर की बाद की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगी वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 का रूल इस पर लगा लेते हैं। 8 6 48, 48। क्या बचा? 1। अब x की जगह ऐसा क्या नंबर ले जो 1 के आगे लगाने पे कट जाएगा पूरा पूरा? 16। 16 ही कटता है, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? x की जगह 6 लेना पड़ेगा, तभी तो ये जाकर पूरा 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं 9। x की वैल्यू तो निकल गई हमारी। अब हम निकालते हैं 9 का रूल। 9 का रूल बताया था मैंने, डिजिटल सम। जहां भी 9 बन रहा हो उसे हटा दो। 5 और 4 9, 7 और 2 9। ये 9 पहले ही हटा दो। सही है। उसके बाद देखो 3 और ये x वाला 6, 9 हटा दो। क्या बचा अब तुम्हारा? अब तुम्हारा बचा 4 और एक 5। 5 और y, तो y की जगह क्या लेना पड़ेगा भाई? 4 लेना पड़ेगा। y की जगह क्या लेना पड़ेगा? 4, जब भी तो 5 और 4 9 बनेगा। तो y की जगह 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह 6, 5 अंक 30 और y की जगह 4, 4 चौक 16 और 30 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा? 14। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14।